हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2020 का पेपर सोल्व करेंगे जो 13 अप्रैल 2021 को हुआ था और इसमें हम शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करेंगे। लास्ट 3 क्लासेस में हमने 12 अप्रैल 2021 के तीनों शिफ्ट के पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं 13 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1 पेपर। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था, यदि त्रिभुज ABC में DE AB के पैरेलल हैं, जहां D और E क्रमशः हैं, भुजा AC और BC पर स्थित बिंदु हैं, C और D के बीच बिंदु F इस प्रकार है कि EF पैरेलल है BD के और आपको AD दे रखा है, DC दे रखा है, तो आपको बताना है CF की लंबाई। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देख के क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, ट्राइंगल है A, B और C, जिसमें आपको दे रखा है कि AB पैरेलल है DE के। AB पैरेलल है किसके? DE के। और D कहां है? AC और BC के बीच कोई भी पॉइंट है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि EF BD के पैरेलल है, यहाँ पे E पॉइंट है, CD का कोई भी पॉइंट है, CD पर F पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है? EF ये पैरेलल है BD के, ठीक है, ये पैरेलल है BD के, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये वाले EF ये पैरेलल है BD के और यहाँ से DE पैरेलल है AB के। क्लियर है? ये चीजें आपको दे रखी है। साथ में आपको दे रखा है AD की लंबाई दे रखी है, यह है 15 सेंटीमीटर और DC है 10 सेंटीमीटर, ये टोटल, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और आपसे पूछा है CF की लंबाई क्या होगी, ये वाली लेंथ आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सिमिलरिटी लगा देंगे इसमें। देखिए किसमें लगाएंगे? सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल्स में, एक तो बड़ा ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC, और एक ट्राइंगल है CDE, ठीक है। इसमें आप सिमिलरिटी लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा? CD अपॉन टोटल AC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा CE अपॉन BC। ये किसके पैरेलल, किसके इक्वल होगा? ये वाली साइड 10 है और टोटल साइड कितनी है? देखिए टोटल लेंथ कितनी है? 10 और 15 25, ठीक है। तो यहां से इसका रेशियो कितना आ गया? 2/5। क्लियर है? तो यहां से अब देखिए दूसरे ट्राइंगल में अपन लगाते हैं। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है CF, ठीक है। तो ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा? देखिए ये वाली लाइन है, तो यहां पे क्या होगा? CF अपॉन टोटल लेंथ CD, ये इक्वल होगा CE अपॉन BC के, ठीक है। अब यहां से देखिए पता है आपको CE अपॉन BC, इसका मान कितना है? 2/5, ठीक है। ये वाले वैल्यू किसकी है? 2/5। और आपके पास CF निकालना है, तो देखिए CF क्या हो जाएगा? CF अपॉन CD की लेंथ कितनी है? CD की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10, और ये किसके इक्वल है? 2/5 के। तो यहां से 5 से काट दीजिए 2 बार, तो कितना आ गया? CF की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष राशि का 30% भोजन पे व्यय करती है और वह इतने रुपए बचाती है, तो आपकी मासिक आय आपको बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मान लीजिए मासिक आय कितनी है? x रुपए है, तो आपको सिंपली आपको क्या करना है? x रुपए है, 25% किराए पे खर्च करती है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, यानी 4 रुपए है तो वो 1 रुपए खर्च करती है, तो कितने रुपए बचाती है? 3 रुपए इंटू 30% जो शेष है, ठीक है, शेष राशि का, तो ये तो बची हुई राशि है, बची हुई राशि में से 30% भोजन पर, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10, यानी 10 रुपए में से 3 रुपए खर्च करती है, तो कितने बचाती है? 7 रुपए। और हमें दे रखा कितना है? 5250 रुपए बचाती है। तो हमें इनकम निकालनी थी, यानी x की वैल्यू निकालनी। तो देखिए यहां से काट दीजिए, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 3 बच जाएगा, 7 5 35, 750, 3 से काट दीजिए 250, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000, ठीक है। तो ये इनकम कितनी आ गई इसकी? 10,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपली एक लाइन में करना है, इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस से। अशोक एक यात्रा को 7 घंटे में कंप्लीट करता है। वह अपनी यात्रा का पहला आधा भाग, ठीक है, आधा भाग
24 किलोमीटर प्रति स्पीड से, किलोमीटर प्रति हॉवर की स्पीड से, और दूसरा आधा भाग है वो 32 किलोमीटर प्रति हॉवर की स्पीड से तय करता है। आपको बताना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए आधा भाग को मैं मान लेता हूँ, ये वाली साइड, ये वाली है इसकी जो ये अक्ष मान लेते हैं, ठीक है, जो लेंथ है अक्ष, इसको कितने किलोमीटर से, 24 किलोमीटर प्रति हॉवर से, तो इतना टाइम लगेगा। बाकी की जो आधी दूरी है उसको कितने से, 32 किलोमीटर प्रति हॉवर से, तो ये इतना टाइम लगेगा उसको। और हमें कितना दे रखा है टोटल टाइम, ये टोटल टाइम दे रखा है 7 घंटे। तो इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए अक्ष यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 और 24 है, तो 32 और 24 है, ठीक है। यहां से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 96, तो 24 चौक 96 और 32 दिया 96, ये इक्वल टू 7। तो देखिए यहां से 7x इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटू 96, 7 से 7 काट दीजिए तो x का मान कितना आ गया 96। तो ये तो आधी दूरी आई है, हमें पूछा है टोटल दूरी, तो इसका डबल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 19 192, तो कितना आ जाएगा 192 किलोमीटर, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 6 इक्वल टू 1 है, तो x² प्लस 1 अपॉन 4x² क्या होगा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 4x² है तो 2x से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस, यहाँ हम डिवाइड करेंगे 2x से, तो ये 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2x ये आएगा। यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 2x कितना आ गया 3। अब देखिए हमें चाहिए स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 2ab आएगा तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए x² प्लस 1 अपॉन 4x² हो जाएगा 10, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम इन वर्क से, एक किसी काम को 6 दिन में और 8 दिन में, ठीक है, एक किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन ए और बी, यहाँ पे बी है, ठीक है, एक 6 दिन में कार्य करता है और बी है वो इसे 8 दिन में कंप्लीट करता है। वे एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, एक साथ ए और बी, ठीक है, 3 डेज तक काम करते हैं, फिर इसके बाद में छोड़ देते हैं। शेष कार्य को सी कंप्लीट करता है, कितने दिन में कंप्लीट करता है, 2 दिन में, 2 दिन में कंप्लीट करता है। आपको बताना है बी और सी एक साथ उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे, ठीक है, बी प्लस सी इस कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क हम मानते हैं एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम मान लीजिए तो 24, तो 6 चौका 24 और 8 दिया 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए प्लस बी 3 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 7, तो 7 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर दिया 21, तो बचा काम कितना, देखिए 21 काम कर दिया, बचा काम कितना 3, तो 3 काम को, ठीक है, 3 यूनिट काम को कितने दिन में किया सी ने, 2 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3/2, एक दिन में कितना काम करेगा 3/2 यूनिट, ठीक है। हमें पूछा है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 9/2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9/2, तो टोटल वर्क है 24, इसका आपको निकालना है 3/4, 3/4 पार्ट कितने दिन में करेंगे बी प्लस सी, तो इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 4 × 24, यहां से काटेंगे तो 3 × 9, 3 फिर आएगा 2, तो यहां से कितना आ गया 4 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी 5 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब ये दे रखा है, ठीक है, और आपको बताना है ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए का मान किसके बीच में होगा ये पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिक्स एक क्वेश्चन आता है, आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे प्री में भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 185, 185, a प्लस बी प्लस सी कितना है 5 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 3ab, ठीक है, ये है, तो इसको मैं पूरे को अक्ष मान लेता हूं, तो ये अक्ष हो गया। आपको निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी है किसके बीच में हो गया, अक्ष का मान बताना। देखिए 5 से काट दीजिए तो 5 × 15, 3 5 7 35, तो यहां से 3x इधर आ जाएगा
और ये 37 उधर जाएगा तो 25 माइनस 37 करेंगे तो माइनस का आएगा 7। ठीक है, यहां से कितना जाएगा 25 माइनस 37 करेंगे तो 5 7 12। ठीक है, 12 आ जाएगा माइनस का। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो किसके बीच में है -4? -4 है -7 और -3 के बीच में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है कि कोई भी आपको दे रखा है एक पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस है 148 सेंटीमीटर है, वन ऑफ इट्स डायगोनल 24 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, आपको d1 दे रखा है, d2 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस क्या होता है जिसकी सभी साइड क्या हो इक्वल हो। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है 148। तो देखिए सभी साइड इक्वल है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 × 12 4 7 28, यानी इसकी प्रत्येक साइड कितनी होगी 37 37 37, ये वाली होगी। इसका एक डायगोनल आपको दे रखा है, d1 दे रखा है कितना 24। ठीक है, और आपको दूसरा डायगोनल निकालना है। देखिए डायगोनल्स के बीच में हमेशा क्या होता है 90 डिग्री बनता है रोम्बस में। क्लियर है? ये डायगोनल्स क्या है, ये 24 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा इसका आधा, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा। अब देखिए 12 और यहाँ पे 37 है, तो ट्रिपलेट हो गया 12 35 37। आपको याद होगा ट्रिपलेट होता है 12 35 37, या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 35। तो बताइए ये डायगोनल्स कितना आ जाएगा इसका डबल 70। तो दूसरा डायगोनल्स कितना आ गया 70। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ, d1 आपको दे रखा है 24 और दूसरा डायगोनल आपके पास आ गया 70। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 12 12 स्थान 84। ठीक है, 840। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसकी भुजाएं क्या है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड आपको दे रखी है। क्लियर है? तो आपको देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड आपको ये दे रखी है 15√3 और ये वाली साइड दे रखी है 20√3, और आपसे पूछा इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी आपको ये साइड निकालनी है। तो देखिए 15 20 25 ये होती है। अब सब में √3 है तो ये √3 यहां पे होगा। तो ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ट्रिपलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली साइड आ गई 25√3, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 25 और 25 30 40 50 60, तो कितना आ जाएगा 60√3, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बहुत ही इजी सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज है PQR वो केंद्र वाले वर्ग के भीतर उत्कीर्णित है। ठीक है, इनस्क्राइब्ड है। PO को आगे बढ़ाने पर, ठीक है बनाते जाते हैं अपन, आपको दे रखा है एक सर्किल दे रखा है, बन क्यों नहीं रहा? देखिए कोई बात नहीं है, बना लेते हैं अपन। एक सर्किल दे रखा है आपको, ये वाला सर्किल है, इसके अंदर इसका सेंटर क्या है O है। क्लियर है? इसके भीतर एक क्या है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक से बना लेते हैं इसको। देखिए इसके अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है आपको PQR, ये वाला ट्राइंगल दे रखा है PQR। इसमें आपसे बोला है कि PO ये वाला, ठीक है ये वाली क्या है इसका सेंटर है। तो PO, इस PO को आगे बढ़ाने पर QR पर कहां मिलते हैं, U पर मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या है U है, और वर्त के बिंदु S पर मिलते हैं। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस सर्किल को S पे इंटरसेक्ट करता है। PT है वो परपेंडिकुलर है QR पर, तो जो PT है वो परपेंडिकुलर है QR पर और Q और U के बीच में है। ठीक है, जो T पॉइंट है वो Q और U के बीच में है, यानी यहां पे बनेगा ये। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली यहां पॉइंट है T। यदि एंगल Q है ये वाला एंगल, ठीक है ये वाला एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री और ये वाला एंगल R एंगल आपको दे रखा है 55 डिग्री। क्लियर है? और आपसे पूछा है TPS यहां पे S, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है। क्लियर? तो देखिए आपको सीधा याद रखना है, यदि आपसे ये एंगल पूछा जाता है और ये क्या है, यहां से सेंटर से गया हुआ कोई भी लाइन है, सेंटर से गई हुई कोई भी लाइन है और आपसे इसके बीच में एंगल पूछा है, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, इस ट्राइंगल के एंगल Q माइनस एंगल R, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो एंगल Q क्या है यहाँ पे 70 डिग्री माइनस एंगल R कितना है 55 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया इसका आंसर 15 डिग्री। क्लियर? अगर आप इसको सिंपली, अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद नहीं है, आप बेसिक से करना चाहे तो देखिए बेसिक से भी आप कर सकते हैं। देखिए बता देता हूं क्या करना है। आपको दे रखा है, देखिए सर्किल दे रखा है,
इसमें ये ट्राइंगल बना हुआ है एक, ये वाला ट्राइंगल है, और यहां से ये, ठीक है, ये वाला क्या है, पॉइंट O है, ये आपको दे रखा है U, ये S है, ये Q है, ये P और ये R, ठीक है। और आपसे पूछा है ये वाला, ये T है, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, क्लियर है। तो देखिए आप बेसिक से कैसे करेंगे, आपको ये एंगल दे रखा है, ये कितना है 70 डिग्री, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा 20 डिग्री, क्लियर है। इसी तरीके से ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 55 डिग्री, तो ये वाला टोटल एंगल, ठीक है, ये वाला टोटल एंगल कितना आएगा, 90 में से 55 घटा दीजिए तो 35 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास कितना आया 35 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है 20 डिग्री, क्लियर है। आपको निकालना है ये वाला एंगल, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मिला देता हूँ इसको, तो देखिए ये तो सेंटर है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये वाला एंगल क्या होगा, देखिए अगर ये 70 है तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा, दुगना होगा, यानी 140 डिग्री होगा। और इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में कितना होगा, टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 140 घटा दिए 40, तो ये वाला जो एंगल आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना आएगा 20, क्लियर है। ये टोटल एंगल 35 था, ये वाला एंगल 20 है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना बच गया 15 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल कितना बच गया 15 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कोट थीटा आपको दे रखा है √2+1 और कोसेक थीटा सेक थीटा पूछा है। देखिए कोसेक थीटा सेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी आपसे पूछा है 1/sin थीटा कोस थीटा। देखिए अगर आपके पास कोट थीटा दे रखा है तो 1/sin थीटा कोस थीटा, आपको याद होगा कि tan थीटा प्लस कोट थीटा ये क्या होता है 1/sin थीटा कोस थीटा, कि अगर हम इसको लिख दे sin अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन, तो ये क्या हो जाता है sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 हो जाता है, और यहाँ पे sin 1/sin कोस हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर आपको कोट थीटा दे रखा है तो tan थीटा आप बता सकते हैं क्या आएगा, तो देखिए tan थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका रेशनलाइज करके यहाँ पे उल्टा हो जाएगा √2 - 1, तो देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा निकालना, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो कट गया 2√2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट देखिए यहाँ पे क्या करना था, √2+1 है, √2 - 2 हो गया, √2 - 1 हो गया, तो दोनों को जोड़ा तो 2√2 आ गया इसका आंसर, क्लियर है। तो आप माइंडली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 रुपए में बेचा जाता है, तो आपको बताना है कुल छूट कितनी दी गई, ठीक है, और आपको बताना है रुपए में बताना है इसकी। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए 25% और 38% की डिस्काउंट दी गई है, और कितने में बेचा है 372 में, तो सबसे पहले तो मार्क प्राइस निकाल लीजिए, तभी तो हम डिस्काउंट बताएंगे। ये तो क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है, यानी 4 रुपए की चीज है तो उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा 3 रुपए में। 38% का फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 19/50, यानी अगर 50 रुपए की चीज है तो उसको 19 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो कितने रुपए में बेचेगा वो 31 रुपए में, ठीक है, और इसको बेचा कितने में टोटल 372 रुपए। तो यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए 31 से काटेंगे तो एक बार, यहां से 6 बच गया तो 2 बार चला जाएगा, 3 से काट दीजिए 3 चौक 12, तो यहां से मार्क प्राइस कितना आ गया, देखिए 5 चौक 200 × 4 यानी 800, तो मार्क प्राइस आपके पास 800 है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 372, तो बताइए यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रखा है 800 में से 372 घटा दीजिए तो कितना आ गया 428, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, फ्रैक्शन से कर लीजिए आप, 25% है, 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4, यानी 4 रुपए की चीज है वो कितने में बेचा 3 में, तो ये तो होगा मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 38% का फ्रैक्शन कितनी हो गई 19/50, यानी 50 रुपए की चीज है, 19 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा वो 31 रुपए में, ठीक है, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना आ गया 200, और यहां से गुना कर दीजिए 93, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो देखिए आपको 93 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 372, 372 आपको 93 की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है 200, इनके बीच में कितने का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितने का दे रखा है, देखिए 700 और 107 रुपए का, तो 107 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है। तो यहां से सोल्व कर लीजिए 9 चौक 36, तो ये 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 428, तो ये आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका देखिए, आप एग्जाम में कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए, आपको पता है डिस्काउंट जो
सक्सेसिव डिस्काउंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये होगा। तो 25% और 38% का डिस्काउंट दिया है, यानी 25 और 38 जोड़ दीजिए, देखिए 25% और 38% का डिस्काउंट दिया है, तो 25% का मतलब 1/4 इंटू 38, इस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए 3 2 5 6 63, 63 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 32 4 नाम 36, 1/2 यानी 0.5। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 9 घटा दीजिए, यहाँ पे 10 घटा दीजिए तो 53 होगा, यानी 53.5। तो इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या आएगी यहाँ से, तो 0.5 54 660 और यहाँ से 46, तो 46.5 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 372, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है 53.5% की वैल्यू, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक बैग में सफेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर के बीच का जो अनुपात दे रखा है वो 4:7 दे रखा है। यदि इनमें काले मोबाइल कवर 280 है तो सफेद बताना। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, 280 है वो किसके हैं, काले मोबाइल कवर के, तो कितना है 7 यूनिट की वैल्यू 280 है। पूछा क्या है 4 यूनिट की वैल्यू, तो यहां से 40, तो 4 चौक 16, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको एग्जाम में इतना डायरेक्ट करना है, ठीक है, इतना कुछ सोचना नहीं है आपको, तभी आपका एसएससी एग्जाम टाइम पे हो पाएगा, नहीं तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा एग्जाम में जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है 5 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कोस थीटा है। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और आपसे पूछा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो देखिए आपको सिंपली सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोस थीटा है तो इसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए पूरी इक्वेशन को। तो 5 sin थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कोस थीटा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, देखिए ये पलट के उधर चला जाएगा, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा, और यहाँ से प्लस 5 में उधर जाएगा तो -2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। देखिए यहाँ पे कितना बन गया, माइनस का 10 बन रहा है, -10 का फैक्टर करना है, तो यहाँ पे 5 और प्लस का 5 ले लीजिए और माइनस का 2 ले लीजिए। यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए मैंने क्वाड्रेटिक सोल्व करना सीखे थे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक सोल्व कर रहा हूँ, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी 2/5। -1 लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे देखिए 180 डिग्री है, थीटा का मान 180 डिग्री आ रहा है जो कि नहीं लेना हमें। यहाँ पे 2/5 लेंगे, कोस थीटा का मान देखिए, कोस थीटा का मान कितना आ गया 2/5, कोस थीटा का मान आपके पास 2/5 आया है। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 यानी √21, ये हो जाएगा। कोस थीटा प्लस कोट थीटा पूछा है, तो देखिए कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 5/√21 प्लस कोट थीटा हो जाएगा 2/√21, ठीक है। तो यहां से 7/√21, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं √7/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक दुकानदार द्वारा 2004 5 6 और 7, ठीक है, इसमें बेची गई वस्तुओं का जो औसत है वो इतना है, 5 6 7 8 में बेची गई वस्तुओं का औसत इतना है। तो आपसे पूछा है 2008 में अगर दे रखा है और 2004 में बेची गई वस्तुओं के संख्या आपको बतानी है। तो देखिए सिंपली क्वेश्चन आपको सिंपल बेसिक से करना है, आपको 4 5 6 और 7, ठीक है, 2004 5 6 और 7, इसमें बेची गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तुएं थी उनका औसत दे रखा आपको 18,950, ठीक है। तो इन चार सालों में कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 सालों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, इनको गुना कर दीजिए 4 से, तो 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 200, 9 चौक 36 38 3 8 चौक 32 35 3 4 3 7, ये हो जाएगा। और आपको दे रखा है 5 6 7 और 8, इन सालों का जो एवरेज है वो आपको दे रखा है 21,725, ठीक है। तो इनकी टोटल कितने हो जाएंगे, 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 से गुना करेंगे 25 चौक 100 7 चौक 28 29 2 4 और 2 6 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे। आपको दे रखा है 2008 में बेची गई वस्तु इतनी है, ठीक है, ये 8 में, तो इसमें से 8 वाली चीज घटा दीजिए, तो कितनी आपको दे रखी है 12,750, तो ये वाली चीज आपको हटा दीजिए यहाँ से, तो 0 5 1 4 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे ये कितनी आ गई 5 6 और 7, 2005 2006 और 2007 में बेची गई वस्तुओं की टोटल संख्या इतनी है। और यहाँ से कितनी आई देखिए 4 5 6 और 7 में, तो ये आपके पास 5 6 और 7, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2005 2006 और 2007, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी अगर इसमें से घटा दे, तो इसमें से घटा दीजिए 74150, तो ये आ जाएगी
4 की वस्तुओं की संख्या। तो यहां से हटा दीजिए 0, 5, यहां से बच जाएगा 7 तो 6, और यहां से, ठीक है, यहां से कितना बच जाएगा 1, तो 1650। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको बेसिक से करना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3u प्लस 2v इक्वल टू 7 आपको दे रखा है, u भी आपको दे रखा है और आपसे पूछा है ये वाली चीज। ठीक है, देखिए a प्लस बी आपको दे रखा है 7 और a माइनस बी आपसे पूछा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पास a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, इसमें से 4ab घटा देते हैं और इसका रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास a माइनस बी आ जाता है। ठीक है, ये वाली चीज। तो देखिए a प्लस बी आपको दे रखा है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 4ab। ठीक है, 4ab, a कितना है यहाँ पे 3u इंटू, और b कितना है 2v, तो यहां से कितना आ गया, देखिए 4 या 12, 12 दूना 24 u इंटू v आएगा, तो इसका मान आपको दे रखा है 2। देखिए यहां से कितना आ गया 49 माइनस 48, तो कितना आ गया इसका आंसर 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 92 केजी गेहूं बेचने से किसी वस्तु के इसके 12 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखिए 92 केजी आपके पास गेहूं है, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो देखिए इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इसने बोला है कि 12 केजी विक्रय मूल्य के, तो यानी 12 एसपी, इसका क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहां से देखिए 92 सीपी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, उधर जाके घटा दीजिए, तो 80 एसपी। तो यहां से देखिए कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 80 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 92। तो बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में यहां से कितने का, देखिए कॉस्ट प्राइस 80 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 92, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे 80 पे इंटू 100। इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ठीक है, तो कितना आ गया 15%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 71 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, देखिए 71 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 डिजिट का दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें भाग दे दीजिए 71 का। ठीक है, तो देखिए 71 का भाग देंगे एक बार, ये 71, यहां से बच जाएगा 29, ये 0, देखिए 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, यहां से कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ये वाला 0 उतारेंगे, ये 0, तो यहाँ पे एक और 0 उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये 600, 7 से देखिए सब 71 से और बोलेंगे तो 7 चौक 28, 7 नाम 23, 7 8 56, ठीक है, 8 बार जाएगा, तो 7 8 56 या 8 बार, तो यहां से कितना बच गया 2, यहाँ पे 3, तो 32 शेष फल बच गए, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 32 रिमाइंडर बच गया। यानी क्या हुआ, अगर 71 से पूर्णतः डिवाइड, देखिए अगर हम इसमें से 71 हटा देते हैं तब ये 71 से डिवाइड होगा, लेकिन वो 5 डिजिट बन जाएगा। हमें क्या चाहिए 6 डिजिट का चाहिए, तो हमें क्या चाहिए इसमें कितना और जोड़ना चाहिए ताकि ये बन जाए 71 से पूर्ण 71 बन जाए। तो देखिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा तभी 71 बनेगा, तो इसमें जोड़ दीजिए आप 29। ठीक है, कितना जोड़ेंगे 39, इसमें 39 जोड़ दीजिए तभी बन जाएगा 71। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना है, ये वाले हैं 6 डिजिट है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे अपन, ये वाला, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, 99,000 रुपए आपको दे रखा है, ये आपका प्रिंसिपल है, 1/2 वार्षिक, ठीक है, यहाँ पे कितना है 12.5%, गलती से लिख दिया इसने, यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है 12.5%। ठीक है, 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज आपको बताना है। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, 1/8, और कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए, तो हम इससे क्या करेंगे साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, या 12 से डिवाइड कर दीजिए 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहां से 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर वाले डिजिट को, तो कितना आ जाएगा 9 3 27, तो ये आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और यहां से आपको डिवाइड करना है 8 × 4 से। देखिए सबसे पहले 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 8 या 24, ठीक है,
8 या 24, 5 बच जाएगा, 8 7 56, 1 8, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 इंटू 32, 4 नाम 36, 1 आ जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 इंटू 32, 4 एकम 4, 0.25। ठीक है, तो 9281.25 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पर है, तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/8 और ये उल्टा हो जाएगा इंटू 4/3। ठीक है, तो 4 दुनिया 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये कंप्लीट चीज कितनी आ जाएगी 3/। इसको सोल्व कीजिए तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 3/4। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 यहाँ से 2 यहाँ आएगा, 3 में से 1 घटा दीजिए 2 और 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 1/4 यानी 9/4। तो ये वाली चीज आएगी 9/4 इंटू इसको गुना करेंगे 3/4 से तो ये आ जाएगा 27/16। क्लियर? तो ये वाली चीज आएगी 27/16 माइनस इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3/4, ये उल्टा हो जाएगा तो 4/9 हो जाएगा। तो यहां से 3 से काट दीजिए तो 1/3 आएगा इसका। तो ये कितना आ गया 1/3। क्लियर है? तो देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, ये तो कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा पहले इसको। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे 3/4, ये उल्टा हो जाएगा 16/27 माइनस 1/3 और ये है 3/4 और यहाँ पे चिन्ह है भाग का। तो देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे 4 चौक 16 और यहाँ से 9 3 27, तो 4/9 आया है। तो यहाँ से देखिए 3/9 आएगा यानी 1/9, ये आ गया 1/9 इंटू 3/4, तो 3 से काट दीजिए तो 1/12। तो ये वाली चीज कितनी आ गई 1/12। तो इसमें भाग देना है, यहाँ पे है 3/। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा 3/2 इंटू 12, तो 3 से काट दीजिए 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये आ जाएगा 6, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 18, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है इसका आंसर। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 7 है और आपसे पूछा है इसका मान। देखिए जब भी आपके पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आपको कुछ भी दे रखा है तो आपको क्या निकालना, यहाँ पे क्या लगाना है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है a अपॉन बी हो जाता है। अगर आपके पास देखिए यहाँ पे अगर कोई भी फ्रैक्शन है p बाई क्यू, ठीक है, यहाँ पे अगर p बाई क्यू है तो ये हो जाएगी p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी, ये a है ये b है, तो a अपॉन बी यानी कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा, तो कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या है 1 है, तो 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 6, तो कितना आ जाएगा 4/3। ये कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से 1 अपॉन कोस थीटा आएगा 4/3, तो कोस थीटा कितना आ गया उल्टा हो जाएगा 3/4। तो कोस थीटा आपके पास आ गया 3/4, आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 3/4 है तो 9/16। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 7/16। ठीक है, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 4 से और गुना कर दीजिए तो 7/4 आ जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया 7/4, तो यहाँ से पुट कर दीजिए 7/4 प्लस 5 अपॉन 7/4 माइनस 1। ठीक है, तो 5 चौक 20 यानी 27 डिवाइडेड बाई 4 तो कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से कितना आ गया इसका आंसर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी और सी डी किसी वर्त की दो जीवाएं हैं जो वर्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि बी ई सी 125 डिग्री है, ई बी डी 28 डिग्री है और बी एस सी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक सर्किल दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है जिसमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी
दो जीवाएं हैं जो बिंदु ई पर इंटरसेक्ट करती हैं। आपको दे रखा है ई बी डी, ई बी, ठीक है, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, वर्त के अंदर ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि बी ई सी ये वाला एंगल दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है 125 डिग्री। ई बी डी, ई बी और डी ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 28 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 28 डिग्री। और आपसे पूछा है बी ए सी, ठीक है, बी ए और सी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाला एंगल कितना है 125 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 28 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये बाहर का एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 125 माइनस 28, तो देखिए 100 में से 3 घटा दीजिए 97 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया 97। अब देखिए ये वाले क्या है, आर्क है, ये आर्क द्वारा, ठीक है, इस चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, इस चाप द्वारा एंगल ये बना हुआ 97। तो बताइए इसी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल ये भी क्या होगा 97। तो ये सीधा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यही चीज आपको करनी थी, इसमें ज्यादा सोल्व नहीं करना। देखिए आपको पता होगा इस चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल, देखिए समान चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल समान होता है, या इस तरीके से बोल दीजिए ये वाली अगर जीवा है, देखिए समान जीवा द्वारा परिधि पर बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। तो ये वाला एंगल अगर 97 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 97। तो ये कंप्लीट हमने 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 4 क्वेश्चन हैं वो डीआई से हैं तो उनको एक साथ कर लेंगे, और बाकी के 4 जो 3 शिफ्टें थी वो हमने लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है।